हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रीस्टार्ट माय ग्रेट लाइफ में। तो इस वीडियो में हम प्रशासनिक शब्दावलियाँ पढ़ेंगे जो मेंस एग्ज़ाम में 10 नंबर की आती हैं। 5 नंबर की 5 शब्दावलियाँ आती हैं हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए और 5 शब्दावलियाँ आती हैं इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए। तो शब्दावलियाँ पढ़ने से पहले हम दो ऐसे पॉइंट पे बात करेंगे जिस पे सभी लोगों को डाउट है और कमेंट्स भी आ रहे हैं। पहला है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है, और दूसरा है कि मैम आप कितने घंटे पढ़ती हो। तो मैं बता दूं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये 10th और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, यह एक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा है, यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम है। पद की संख्या आपको पता है 411 पद पर विज्ञापन आया था। मैक्सिमम अगर बढ़ेंगे तो मैक्सिमम 100 पोस्ट और बढ़ सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। और फॉर्म कितने पड़े हैं? 11 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि हमको कितना पढ़ना है। हमको अपनी एक सीट लेनी है, तो उसी हिसाब से ये एक कंपटीशन एग्ज़ाम में इसमें आपको फाइट करना है एक एक नंबर के लिए। एक एक नंबर के लिए आपको फाइट करना है। तो घंटे मैटर नहीं करते हैं। जो जितने ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में सही करेगा, ऑब्वियस सी बात है उसके उतने ही ज़्यादा अंक आएंगे, और जितने ज़्यादा अंक आएंगे उतनी ही उसकी कट ऑफ ज़्यादा बनेगी। तो आप देख लीजिए कि कितना पढ़ना है। घंटे मैटर नहीं करते जब तक आपको याद ना हो। सिलेबस अच्छे से पता है कितना सिलेबस है, उस सिलेबस में कितने टॉपिक्स हैं, हिंदी में क्या क्या टॉपिक हैं, जीएस में क्या क्या टॉपिक हैं, सभी को पता है। सभी लोग वही बुक्स पढ़ते हैं। कुछ लोग टॉप कर जाते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। तो अंतर कहाँ पर है? पढ़ने के तरीके में। मन में कई तरह के डाउट रहते हैं, तो सबसे पहले तो डाउट को ख़त्म कीजिए और अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज कीजिए। स्पीड में पढ़िए, फास्ट पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को एक बार में रिवाइज़ कीजिए। बार बार एक बार में रिवाइज़ का मतलब है कि हम थोड़ा फास्ट करेंगे। जैसे कि हमने आज जितना टारगेट किया है उसको हमें मॉर्निंग में, मतलब दिन से स्टार्ट करना है, रात तक उसे कंप्लीट करना है। फिर मॉर्निंग में दूसरा टारगेट स्टार्ट करने से थोड़ा पहले हमें लास्ट डे जो कंप्लीट किया है टारगेट उसको जल्दी एक बार में रिवाइज़ करना है। डेली का डेली एक बार सरसरी नज़र से देखना है। जिस समय आप सोते हैं या कोई और काम करते हैं या फ़ोन में किसी का स्टेटस देख रहे हैं या आप रील्स चला रहे हैं या आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं या किसी दोस्त के साथ घूम रहे हैं, तो उस समय कोई और दूर बैठा पढ़ रहा है, याद कर रहा है, तो फिर अच्छे अंक वही ले जाएगा, एक सीट अपनी वही क्लियर कर लेगा, वही सीट मार ले जाएगा। तो इसलिए घंटे मैटर नहीं करते हैं। जितना भी सिलेबस है, जो भी टारगेट है, उसको तैयार करते रहिए, याद करते रहिए और समय समय पर उसका रिवीजन करते रहिए। यही कंपटीशन एग्ज़ाम होता है। ये 10th और 12th का एग्ज़ाम या ग्रेजुएशन का कोई एग्ज़ाम नहीं होते हैं कि हमें इतना सिलेबस कर लेना है और हम बस क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ पर होती है कंपटीशन। 411 पोस्ट हैं, उसमें आरओ और एआरओ दोनों सम्मिलित हैं। 11 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, तो उसी हिसाब से आपको एक एक नंबर से फाइट करनी है। तो हमें घंटे नहीं देखने हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंक बटोरने हैं, अंक हासिल करने हैं। तो हमें पढ़ना है। और दूसरी बात यह है कि नौकरी का, इस सरकारी नौकरी का हमारे जीवन में महत्व क्या है, कि हम किस लिए हासिल करना चाहते हैं,
उस ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ज़रूरत है, आपको कितनी ज़रूरत है इस सरकारी नौकरी की। आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए और उसी हिसाब से पढ़िए। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी पूरी पूरी ज़िंदगी ही डिपेंड है एक सरकारी नौकरी पे। एक सरकारी नौकरी उन्हें जीने की राह देगी, उनके जीवन को आगे बढ़ाएगी। और तो मैं अपना बता दूं कि मैंने जो 11 फरवरी 2024 को जो कैंसिल एग्ज़ाम हुआ था, मैंने उसमें बिल्कुल भी घंटे नहीं देखे। घर का काम फिनिश करने के बाद, एक बेटा है मेरा, उसको संभालने के बाद, उसकी पढ़ाई, और वो 9 ईयर का हो गया है, ये सब करते हुए मेरे पास जितना समय था मैंने पूरा समय अपनी पढ़ाई पे दिया है। रात को 3 बजे डेली मैं उठती थी। उसके बाद 11-12 से पहले कभी सोई नहीं हूँ रात को, 12 से पहले कभी सोई नहीं हूँ रात को। और पूरा दिन स्टडी किए। दिन में मैंने बिल्कुल भी कोई आराम नहीं की, कोई नींद नहीं ली। सुबह 3 बजे उठना और 12 बजे तक पढ़ाई करना, ये मेरा डेली का रूटीन था। तो इस तरह मैंने पढ़ के जीएस में 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और सही किए थे। आप भी कर सकते हैं अगर आप दिल लगा के, तन और मन दोनों एक जगह ध्यान केंद्रित करके आप भी हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह आप पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए। एक बात और है कि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। खुद पे डाउट होता है कि क्या हम बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो सिलेबस है, सिलेबस में जितने सारे टॉपिक्स हैं, क्या वो टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं, कि कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर सारे टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे से आप याद भी कर पा रहे हो, तैयार भी कर पा रहे हो, सॉल्व कर ले रहे हो, तो फिर बिल्कुल भी सेल्फ डाउट ना रखिए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, डेडिकेटेड पढ़ाई करनी होगी, सिलेबस को अच्छे से कवर करना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन आपको खुद पे भरोसा करना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पे देना होगा। कोई भी काम असंभव नहीं है, मैंने ये करके देखा है। मैंने कई सारी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं बिना कोचिंग के, बिना किसी की गाइडेंस के। बस हाँ, यूट्यूब से मैंने हेल्प ली है, लेकिन मैंने पूरा समय यूट्यूब पर नहीं दिया है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी कोचिंग है और बहुत सारी कोचिंग में बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। हमें वो स्टडी मटेरियल पूरा नहीं तैयार करना है, हमारे सिलेबस में जो है वो चीज़ हमें देखनी है। तो हमारे सिलेबस से रिलेटिव जहाँ भी जो भी कंटेंट होता है उस पर हमें ध्यान देना है। सारा कंटेंट हमें कहीं से भी अपने आप में समाहित नहीं करना है, क्योंकि हम उतना रिवीजन नहीं कर पाएंगे लास्ट में। तो जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स हैं उन पर ही पूरी तरह से हमें डिपेंड होना है। एक किताब को, एक सब्जेक्ट की एक किताब को बार बार पढ़ना है। मैंने इसी तरह किया था। जो लास्ट पेपर हुआ है, कैंसिल हुआ है पेपर, मैंने उसमें बार बार एक ही टॉपिक को, एक ही बुक को बार बार पढ़ा है। तो इस तरह मैंने जीएस में 100 का स्कोर कर पाया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रशासनिक शब्दावलियाँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रशासनिक शब्दावलियाँ। तो ये जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं, तो ये विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछी गई शब्दावलियाँ हैं। तो पढ़ने और लिखने से पहले ये देख लेते हैं कि प्रशासनिक शब्दावलियों का एग्ज़ाम में वेटेज कितना है। तो देखिए, प्रशासनिक शब्दावलियाँ मुख्य परीक्षा में 10 नंबर की पूछी जाती हैं। 5 नंबर की हिंदी से अंग्रेज़ी लिखने के लिए आती है और 5 नंबर की अंग्रेजी से हिंदी लिखने के लिए आती है। तो मैं जो अभी आपको बताने वाली हूँ, तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह की शब्दावलियाँ हैं, जिसको आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, लिख के एक कॉपी पेन पे लिख के रखना है, ताकि रिवीजन कर सकें। बार बार इनको जब रिवीजन करेंगे, बार बार इनको याद करेंगे, तभी ये याद हो पाएंगी, वरना ऐसे सिर्फ वीडियो देखने से या सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोविज़ो मतलब परंतुक।
प्रोविजो मीन्स परंतु, बाय लॉ उपविधि, एबंडनमेंट परित्याग या छोड़ना, कोरिजेंडम कोरिजेंडम शुद्धिपत्र या भूल सुधार, कार्डर मीन्स संवर्ग, उल्लंघन वायोलेशन, इन्फ्रिंजमेंट वायोलेशन या इन्फ्रिंजमेंट, अनुलग्नक एनेक्शर, लागू नहीं, नॉट एप्लीकेबल, विधानकारी संधि, लेजिस्लेटिव ट्रीटी, प्रति उत्तर, रिजोइंडर, REJOINDER, रिजोइंडर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, इन दोनों में डिफरेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन। सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा, कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो भी स्पेलिंग काफ़ी लंबी है उसका प्रोनाउंसिएशन छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके प्रोनाउंसिएशन करना है, ऐसे ही सीखना है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। इटिक्वेट शिष्टाचार, ग्रांट इन एड सहायता अनुदान, ग्राहक कस्टमर, परिवीक्षाधीन, प्रोबेशनरी, प्राधिकरण अथॉरिटी, स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपरिहार्य इनएविटेबल, परमिट अनुज्ञा पत्र, शेल कक्ष या प्रकोष्ठ, रैंक पदानुक्रम, ये तो पता होगा किसी भी एग्ज़ाम का जो फाइनल रिजल्ट आता है तो हम उससे रैंक डिसाइड होती है, तो रैंक पदानुक्रम। भर्ती करना, रिक्रूटिंग, गुणवत्ता क्वालिटी, एब्रोगेशन निरसन, चार्जशीट आरोप पत्र, एक्सप्लॉइटेशन शोषण या दोहन, ग्रेडेशन श्रेणीकरण या वर्गीकरण या पदक्रम, स्ट्रक्चर संरचना या स्वरूप, अनुबंध एग्रीमेंट, ऋणदाता क्रेडिटर, निवेश इन्वेस्टमेंट, रोकड़िया कैशियर, अभिकर्ता एजेंट, सब्सटेंटिव मूल पद, सुपरिंटेंडेंस अधीक्षण, इम्प्रोविजेशन तात्कालिक व्यवस्था या काम चलाऊ व्यवस्था, इंसिडेंशियल आकस्मिक या प्रासंगिक, डुप्लीकेटिंग अनुलिपीकरण, अनुस्मारक रिमाइंडर, अपमिश्रण, एडल्टरेशन, करारोपण, टैक्सेशन, अनुसचिवीय मिनिस्टरियल, पुनर्विनियोग, रिप्रोप्रिएशन, एडवर्स प्रतिकूल या विपरीत, सेंसस मीन्स जनगणना, लिटरेसी मीन्स साक्षरता, प्रीफरेंस वरीयता या प्राथमिकता, अप टू डेट अद्यतन, अनुदेश इंस्ट्रक्शन, एकमुश्त, लमसम, निविदा, टेंडर, ये तो काफ़ी सुना है, प्रचलन में है, टेंडर, निविदा। रात्रिभोज डिनर, रियायत कंसेशन या रिबेट, मिनिस्टरियल अनुसचिवीय, इंडेमिनिटी बॉन्ड, क्षतिपूर्ति या बंधपत्र, बेनिफिशियरी लाभार्थी या हितभागी,
पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तनामा या मुख्तारी अधिकारी। और रीइम्बर्समेंट प्रतिपूर्ति या अदायगी। पुनर्विनियोग रिप्रोप्रिएशन। स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट। आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट। अधिग्रहण एक्विशन। आकस्मिक व्यय कॉन्टिजेंसीज। इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान या विवेचना। रिपोर्ट रपट। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। केस प्रकरण या मामला। एग्रेरियन कृषि संबंधी। कवरिंग लेटर आवरण पत्र। डेलिमिटेशन परिसीमन। इंसिनुएशन वक्रोक्ति या परोक्ष संकेत। इसको कई भागों में कई पार्ट्स में डिवाइड करके प्रोनाउंसिएशन करना है। इंसिनुएशन ऑथराइज्ड प्राधिकृत। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये तो बहुत सरल है, इजी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षिक योग्यता। एक्सीड मान लेना या सम्मिलित होना। एक्रेव प्रोद्भूत होना। बेसिक पे मूल वेतन। कॉशन सावधान या सावधानी। कॉन्फिशेट जब्त या अधिग्रहण करना। ग्रांट अनुदान। प्रोविजो परंतुक या शर्त। डिस्पैरिटी असमानता। इंडोर्स मीन्स पृष्ठांकन करना। प्रीमेफेसी प्रथम दृष्टि में। रिक्यूरिंग आवर्ती। सेंसस जनगणना। अकादमी। मोशन प्रस्ताव। पिटीशन याचिका। इंटरसेप्शन अंतरावरोध या रोक लेना। प्रिलिमिनरी प्रारंभिक, जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, प्रारंभिक। विजिलेंस मीन्स सतर्कता। एग्जीक्यूटिव अधिशासी या कार्यपालिका। फंडामेंटल मौलिक या आधारभूत। डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति। एडजॉर्न स्थगित करना। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रशासनिक शब्दावलियाँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल पे नए हो तो। थैंक यू।